ये सुल्तानगंज विधानसभा के कुमेठा गांव में है। और हमारे बगल में जो बाबा देख रहे हैं भगवा कलर में, वो जो है बीजेपी के नेता हैं। और जानना चाहेंगे कि बाबा एक डायरी लिए हुए हैं, क्या कहना चाहिएगा? बीजेपी के कौन पद पर है बाबा? बीजेपी का हम सीनियर मोस्ट सदस्य हैं भागलपुर जिला का। और हम बीजेपी का ही कार्य कर रहे हैं। मैंने संगठन बनाते हैं और हम संगठन बनाते हैं बीजेपी का। बीजेपी का। मैंने कार्यकर्ता लोग को जोड़ते हैं। कार्यकर्ता लोग को एक बंधन में जोड़ते हैं। तो हम एक पार्टी के बेसिस पर एक कविता बनाए हैं, वह हम आपको सुनाइए। कमल खिला है अब नया बिहान चाहिए, नवीन पंथ है नया प्रयाण चाहिए। न एक फूल की महक, न एक गीत की चहक, नवीन चेतना नया उफान चाहिए। कमल खिला है अब नया बिहान चाहिए। थिरक रही कली कली है प्यार में, मचल रही है बुलबुले बहार में। हमें तो वह समाज वह विधान चाहिए, कमल खिला है अब नया बिहान चाहिए, अब नया बिहान चाहिए। हो गैर खिड़कियों से झांकता अगर, हो गैर खिड़कियों से झांकता अगर, हिमालय है संतरी करो न डर। भरोसा बाजुओं पर रख के बढ़े चलो, जो देश के लिए संघर्ष प्राण दे। हमें तो वह किसान वह जवान चाहिए, कमल खिला है अब नया बिहान चाहिए। कमल की शोभा होती है पराग भर जाने से, कमल की शोभा होती है पराग भर जाने से। भारतीय जनता पार्टी की शोभा बढ़ जाती है संगठन बन जाने से, संगठन बन जाने। इसका मतलब क्या हुआ बाबा? क्या दर्शक देख रहे हैं, जो आप कविता पढ़े इससे क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ निकलता है, पार्टी को विशेष रूप से जगाना और जनता के बीच जाकर यह जोश भरी कविता को कहना, जनता में कुछ प्रभाव पड़े इस कविता का, और पार्टी पर भी कुछ निगरानी रखे आने वाले समय में। जिस तरह कमल का फूल खिलता है उस तरह भारतीय जनता पार्टी है। हाँ, क्योंकि सुंदरता लाता है कमल का फूल। कीचड़ को कीचड़ में भी रहता है। तो इनका कहना हुआ कि कमल जो है कीचड़ में भी अगर कमल खिल गया तो कीचड़ की सुंदरता को बढ़ा देता है। हाँ, बढ़ा देता है। तो कमल जो है, जो चुनाव चिन्ह है, वो सुंदरता का प्रतीक है। हाँ, कमल का जो चुनाव चिन्ह है यह एक सुंदरता का प्रतीक है। और देश के लिए कमल छाप उन ताकतों की सही तस्वीर आप तमाम नागरिकों के सामने रखेगा, जो आने वाले समय में विकल्प होगा और देश के नागरिकों को सच्ची समृद्धि और सम्मान प्रदान करेगा। यह भारतीय जनता पार्टी का एक बात मेरा ये कहना होगा, आपको इतना प्रेम भारतीय जनता पार्टी से कैसे होगी? देखिए, इसके पहले और कांग्रेस थे, उन्होंने लूट खसोट भ्रष्टाचार को लाया, उसको मिटाने के लिए है। उसके बाद बिहार में राजद की सरकार बनी, हम उसमें भी थे। लेकिन कुछ इधर उधर हो जाने के बाद तब हम एक स्वच्छ पार्टी भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी पहले जनसंघ था, तो उसी टाइम से हम इसका प्रचार प्रसार करने लगे। उस टाइम में इसका चुनाव चिन्ह था दीपक। तो उस टाइम में भी हम एक कविता बनाए थे कि दो बैलों को परेख लिया दीपक को जलाकर देखेंगे, घर घर में उजाला लाएगा दीपक को जलाकर देखेंगे। आज मोदी जी के राज्य में घर घर में उजाला है, कोई भूखे नहीं मरता है, अन्न बिना नहीं तरसता है। जिस प्रकार से पंडितों पर जो अत्याचार होता था वहाँ जो कश्मीर के पास, तो उन्होंने 370 धारा हटाने का काम किया। देखिए, 370 धारा तो हटाना जरूरी था, और देश के हित में यह अभी प्रसारित हो रहा है। कश्मीर एक आतंकवादी का अड्डा था।
हम कहे न कि हिमालय है संतरी मेरा वहाँ, कुछ सोचने की बात नहीं है। बहुत सा नौजवान आहुति अपना जान दे दिया, लेकिन देश को बचा के रखा। बिहार में नीतीश कुमार क्या लगता है फिर पलटी मारेंगे क्या? देखिए, नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव ने पलटू राम रखा है, समझे ना। कब यह पलटी मार देगा कहना मुश्किल है। यह जिधर देखता है पूरी उधर जाता है घुरी। इसको तो सत्ता का लोभ है, किस ओर हम भागें जो कि हमारी सत्ता बरकरार रहे। लेकिन यह अभी राजद में भी जाएगा तो इसकी सत्ता नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी में भी रहेगा तो इसका सत्ता का कहना मुश्किल है। तब बिलोंग करता है, हो सकता है, अगर नहीं भागेगा तो इसको जोगना पड़ेगा। आपके गांव में जग हो रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? हमारे गांव में कुमेठा ग्राम पंचायत एक राजस्व ग्राम है और यहाँ सभी जातियों का ठठ है, हैं, ब्राह्मणों का भी है, यादव का भी है और गैर जाति का भी ठठ है। और यहाँ के लोग प्रेम भक्ति में डूबे हुए हैं। इसलिए हम लोगों ने ही विचार विमर्श किया कि इसके पहले पंडित अच्युतानंद उपाध्याय थे जो कि यज्ञ कराते थे। अब वो मर गए, उसी दिन से यज्ञ यहाँ विलीन हो गया। कितना साल से यहाँ यज्ञ विलीन हो गया? यहाँ हो गया 70 80 साल जग विलीन है। मैंने कुमेठा गांव में मित्रों 80 साल से जग नहीं हुआ। अब जो है यहाँ जग होने जा रहा है अप्रैल से, 30 अप्रैल से ना? जी हाँ, 30 अप्रैल से। 30 अप्रैल से जग होने जा रहा है जो कि चंडी महायज्ञ। हाँ, चंडी महारुद्र यज्ञ। तो क्या कहिएगा? देखिए, यहाँ लोग भक्ति में भावना में डूबे हुए हैं, इसलिए यहाँ यज्ञ होना जरूरी था। यहाँ कुमेठा ग्राम पंचायत में पहले बहुत जबर मेला लगता था सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में, अब वो सब विलीन हो गया। लेकिन अब यज्ञ की आहुति जो हो गई है, यज्ञ का जो हम लोग उत्थान किए हैं सब मिलकर, कुमेठा ग्राम पंचायत के लोग, राजेश वगैरह सब हैं, उसमें सबको मिल करके सफलीभूत करना है इस यज्ञ को और आहुति देना है। मैंने हमारा भारत जो है सांस्कृतिक देश है, यहाँ सनातनियों का देश है, यहाँ महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। मित्रों, ये यज्ञ कराने से जो है गांव समाज में एक अच्छा संदेश जाता है, एक अच्छा सनातन के प्रति जो है, संस्कृति के प्रति जो है उजाला देखने को मिलती है। अपने सनातन धर्म के प्रति जो है जागरूकता होती है, लोग अच्छे कर्म के प्रति जो है अग्रसित होते हैं। हाँ, देखिए, धार्मिक नाम पर यहाँ के लोग कोई भी जाति हो उमड़ पड़ते हैं, खासकर कुमेठा ग्राम पंचायत के नगरवासी। हमारा देश सनातन देश और है। हमारा देश सनातन धर्म है। सनातन धर्म मिट नहीं सकता है, ओझल भले हो सकता है लेकिन सनातन धर्म कभी मिटेगा नहीं। यह हिंदुओं का एक महाधर्म है। यहाँ धर्म निरपेक्ष है, लेकिन आपको बता देते हैं यहाँ बहुत जो है सनातन के प्रति जागरूकता होती है। उसमें बताया जाता है कि राम को किस प्रकार से अपने पिता के लिए अपने राजपाट छोड़ के चले गए। अब भरत भाई के लिए वो अपना जो है ना राज्य छोड़ के वन में भटकने का काम किए। तो वो भाई भाई के प्रेम को बताता है, जग बहन के प्रेम को बताता है। वो सारी कथा जो आएंगे वो पर्याचक वो अच्छा संदेश देने का काम करेंगे। यज्ञ का जो आह्वान होगा, यज्ञशाला में जो आहुति होगी, उसका जिस मनुष्य के इंसान के ऊपर धुआं लगेगा वह जागरूकता की ओर बढ़ेगा ही, देश को आगे बढ़ाएगा, पीछे नहीं। गांव में सुख शांति, गांव में भी सुख शांति उत्पन्न होगा और उत्तेजना जो है अच्छा वचन सुन करके जागेगा। हाँ, उत्तेजना जगेगी, बच्चा बच्चा में जगेगी। कहावत में कहा गया, जैसी संगत वैसा, आप जैसा संगत कीजिएगा, आप जैसा सुनिएगा वैसा होगा। तो अच्छा वचन आपको सुनने को मिलेगा तो अच्छा पर ध्यान आकर्षित होगा। संगति करे विद्वानों का, ज्ञान मिले उससे भरपूर। मन जब थक के हो चूर, तो सतचंडी यज्ञ को करें जरूर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विभास्कर झा घायल। तो देखिए किस प्रकार से जो है इन्होंने अच्छा बताया कि यज्ञ करने से जो है किस प्रकार से शांति उत्पन्न होती है। और चंडी यज्ञ जहाँ होता है, धुआं जाता है, वहाँ जो बीमारी भी है भाग जाती है। हाँ,
आपके सारा पास से कष्ट। जो है ना कष्ट जो है दूर होने लगता है और उजाला की तरफ आप जाइएगा। सुख शांति गांव में बरकरार रहती, तरह तरह की हैजा बीमारी, कोलरा बीमारी, कोरोना जैसा बीमारी आने की संभावना दूर हो जाती है। आप देखे होंगे भारत में किस प्रकार से बीमारियां उत्पन्न हुई थी, हैजा आई थी, डायरिया आई थी, कोलरा आई थी। वो सारी गांव में समस्या नहीं आएगी और लोग अपना जीवन अच्छे से बसर करेंगे। क्या बोलूं? हाँ, खूब अच्छा से जीवन व्यतीत करेंगे। और जग को हम लोगों को पूरे कुमेठा ग्राम वासी को, कुमेठा ग्राम पंचायत के वासियों को सही ढंग से संपन्न करना है। और जग की जब आहुति पड़ेगी, धुआं लगेगी, तो बर बीमारी सब खत्म हो जाएगा। आपसी द्वेष जिसमें है वो भी मिट जाएगा अब क्योंकि और इससे स्वच्छ वातावरण मिलेगा, वह जग का धुआं लगने से। और एक सनातन धर्म के प्रति लोग, धर्म के प्रति सब हिंदू में एक जागरूकता आती है, अपने कर्तव्य को जानने लगते हैं कि किस प्रकार से अपने कर्म के प्रति और धर्म के प्रति तटस्थ रहते हैं। और अब मकर संक्रांति का समय है, आज 11 तारीख हो गया, 14 तारीख को तिल संक्रांत है। आप देख रहे हैं कि प्रयागराज में कुंभ मेला भी भयंकर लग रहा है, तो क्या कहिएगा तिल संक्रांत पर? देखिए, तिला संक्रांत हर साल आता है और तिल का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है। और महाकुंभ जो मेला लगा है, जो जाने वाले इच्छुक हैं वो तो जा ही रहे हैं, आ ही रहे हैं। मेरा भी विचार है जाने का, मैं भी जाऊंगा। लेकिन तिल का इसमें बहुत महत्व कितना है। तारीख को आप जा रहे हैं? अब ये हम अभी निश्चित नहीं किए, हम शिवरात्रि के लगभग में जाएंगे। अभी तो भीड़ बड़ा ठंडी है, शिवरात्रि लगभग में हम जाएंगे। तिल का क्या महत्व है? तिल का महत्व देखिए, तिल बिल्कुल काला है ना। कविते भूल गए। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, हमारे सामने बाबा थे और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी बात से अपने बात को विराम देते हैं। मैं अमित राहुल, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, समय समय पर आप लोग आ जाते हैं तो हमारा भी दिन बहुत बढ़िया।